घर से बाहर उच्च शिक्षा के खर्च में एक बड़ा हिस्सा हाउसिंग का होता है। क्या एक नए कॉन्सेप्ट से इसमें कमी आ सकती है? जी हाँ, स्टूडेंट हाउसिंग एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आ रहा है। क्या स्टूडेंट हाउसिंग भारी भरकम हाउसिंग फीस दे रहे छात्रों की मुश्किलें आसान बना पाएगा? क्या ये कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक और संजीवनी साबित होगा? देखिए रिपोर्ट। स्टूडेंट हाउसिंग का कॉन्सेप्ट छात्रों के एकोमोडेशन पर खर्च को कम करने के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के लिए निवेश के नए रास्ते खोल सकता है। देश में हर साल करीब 3 करोड़ 90 लाख छात्र हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हो रहे हैं। इसमें करीब 76% छोटे शहरों से बड़े शहरों में माइग्रेट होते हैं। जिस तरह मिडिल क्लास की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, एजुकेशन पर निवेश में और तेजी आ सकती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 में देश में 6 करोड़ 80 लाख छात्र ग्रेजुएट हुए। जानकार मानते हैं कि स्टूडेंट हाउसिंग से काफी फायदा होगा। हाउसिंग की डिमांड तो हमेशा रही है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से हॉस्टल्स में तो वो लोग पीजी वगैरह में अपना कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इस जंक्चर पे अगर स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग आ जाता है तो वो बहुत ही विन विन सिचुएशन होगा। एक तो उससे हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, उसमें डिमांड आएगी। और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसिलिटेशन होगा। रियल एस्टेट कंपनियां स्टूडेंट हाउसिंग में निवेश करती हैं तो इससे एसेट क्लास बढ़ेगा। वहीं छात्रों की टोटल फीस में 20% की कमी आ सकती है। इस समय उच्च शिक्षा पर खर्च में करीब 28 से 30% की बढ़ोतरी हो रही है। पेरेंट्स की कमाई का करीब 50% से ज्यादा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा हाउसिंग फीस का है। जीएलएल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन सेक्टर में बूम के साथ काफी संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा अफोर्डेबल बने, इसके लिए छात्रों को संस्थानों के नजदीक सस्ते घर उपलब्ध कराना स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर को नई रफ्तार देगा। पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा जैसे बड़े शहरों की तरह टियर 2 शहरों में शिक्षण संस्थानों के लिए रोड मैप तैयार करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही ऐसी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए भी सरकार को बड़ी कोशिश करनी होगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।